जी माता जी सभी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा पिताजी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जस्ट हरे 1 सेकेंड। सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे रसोई कर रहे हो, चाहे चित्रकारी कर रहे हो, लिख रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, अथवा अन्य कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, इसी चीज पर हम लोगों ने चर्चा किया था ना कल, कि भक्ति क्या है। हाँ, भक्ति में हमें कुछ अलग से ही नहीं करना है। अगर हम भगवान के प्रेम में हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते हुए चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, चाहे जो भी कार्य मतलब शास्त्रोन्नति कार्य, जिसका जो धर्म है उस कार्य को, ठीक है, तो वो सब भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा के अंतर्गत आता है। ये सब समान है, अलौकिक स्तर पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। करुणामयी को लिखा पत्र 25 फरवरी 1968। ठीक है, तो आप सभी को जी क्लियर है ना कि भक्ति क्या है। जी हाँ, जी प्रभु जी। भक्ति का मतलब कि 24 घंटे आपको स्मरण भगवान का ध्यान रहे। अपना धर्म निभाना, प्रभु जी भगवान को याद करते हुए अपना धर्म निभाना है। हाँ, 24 घंटे अगरबत्ती नहीं सुलगाना है। ठीक है, कि 24 घंटे दीपक लेके नहीं बैठना है। 24 घंटे रामायण वाल्मीकि सॉरी भागवत लेके आपको नहीं बाँचना है। क्या करना है, सुबह भगवान को 1 घंटे 2 घंटे पूरा समय दीजिए, ठीक है, जितना समय है, और बाकी दिन में भगवान को केवल स्मरण कीजिए, उनकी ही आज्ञा मानकर। देखिए, अगर भगवान की आज्ञा मानकर अगर हमको लगा ना कि आज मेरा जो दिन का जो भी कार्य है, ठीक है, वो सब भगवान की आज्ञा है, और इसको एकदम हैप्पी मूड से कीजिए, एकदम खुशी मूड से, ठीक है, वो सब भगवान की सेवा है। ठीक है, तो कोई भी कार्य, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे किसी की सेवा कर रहे हो, चाहे घर का पालन पोषण कर रहे हो, देश का पालन पोषण, समाज का पालन पोषण, ठीक है, दुश्मनों से लड़ना, ये सब भगवान की सेवा है। ठीक है, अब दुश्मन मतलब आपस घर की जो लड़ाई हो रही है, उस दुश्मन की बात नहीं हो रही। ठीक है, दुश्मन मतलब जो शास्त्र में बताए गए हैं वो लोग दुश्मन। ठीक है, तो ये सब भगवान की सेवा है। हम्म, ठीक, हम्म, तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और भगवान क्या चीज देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो जीव है, ये किस प्रकार से मेरी सेवा में लगा हुआ है। बस भगवान यही देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है लाखों करोड़ों रुपए लेके आ रहा है, मंदिर बनवा दे रहा है, ठीक है, वहीं दूसरा व्यक्ति मंदिर में पोछा लगा रहा है, तो उनकी सेवा में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, जो मंदिर में पोछा लगा रहा है, उसका भाव अगर अच्छा है, तो वो जो मंदिर बना रहा है उससे कहीं अच्छा है। ठीक है, हम्म, तो भगवान जो है केवल भाव को देखते हैं। यही पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना, आज का जो कोट है वो बहुत ही सुंदर है।
कि केवल सार में बता दिया श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति क्या है। ठीक? कोई भी काम करिए, बस भगवान को स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। माता जी, कैन यू शेयर भागवतम? जी 20वां श्लोक कर दीजिए। यस यस, चलिए श्लोक पढ़िए, मैं शेयर करता हूँ माता जी तब तक। जी हाँ जी प्रभु जी। 20वां श्लोक है। हम्म। सैवमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स एव माराधीत पाद तीर्थाद अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो प्रवृत्य तो हम विरहातुरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम। स एवं आराधित पाद तीर्थाद अधे तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणामे गतो परिवेत देवं यः गतो अहमवेद विहात तो आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। स एवं आराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्व आत्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम् इहागत अहम विरह आतुरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब माताओं को धन्यवाद प्रणाम, प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। स एवमाराधेत पातीर्थात् अधीत तत्त्वात्मविबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम् इह आगतः अहम विरह आतुरात्मा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सा एवमाराधित पाद तीर्थार्ध अधितत्व तत्त्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवामिहा गतोऽहं विरहातुरात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स एव माराधित पाद तीर्था दधि तत्त्वां विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देव मेहागतो अहम विरहातुरात्मा। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। शब्दार्थ का अतएव मैं, एवं इस प्रकार, आराधितम पूजित, पाद तीर्थतम भगवान से, आधीत अध्ययन किया, तत्वात्मा आत्मज्ञान, विबोध ज्ञान तथा जानकारी, मार्ग पथ, प्रणाम प्रणाम करके पादों उनके चरण कमलों पर परिवृत्ति प्रदक्षिणा करके देवम भगवान इस स्थान पर आगा तो पहुंचा, अहम मैं, विरह वियोग, आतुर आत्मा आत्मा में दुखी या दुखित आत्मा से। अनुवाद
तात्पर्य वही प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की है। तो मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया? श्री उद्धव जी। अतएव उनकी प्रतीक्षा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं। तो तात्पर्य में श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवतम की महान आवाज आ रही है आप लोग को? महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनाधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता का परास्नातक अध्येता समझा जाता है। ठीक है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को उद्धव जी फिर से स्वीकार करते हैं और स्वयं भगवान से ही स्वीकार करते हैं, और भगवान ही उनको गुरु के रूप में वो सारे ज्ञान को बताते हैं। ठीक है, और जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान है वो क्या है? परम ज्ञान की श्री भगवान की प्राप्ति। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ना कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता से हमको क्या पता चलता है? हाँ प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है उससे। ये भगवत गीता से हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है। हमें ज्यादातर जो एक शब्द में बोलिए तो हमें कर्म योग का ज्ञान मिलता है। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ, तो ये सारी चीजें हमको श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। ठीक है, कि हमको कर्म जो है किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, हमारा कर्म सकाम होना चाहिए कि हमारा कर्म भगवान के लिए होना चाहिए, भक्ति में होना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं हमको भगवान भगवत गीता के माध्यम से देते हैं। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम इसको परास्नातक बोला गया है। परास्नातक मतलब अब हमको पता चल गया है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या चाहिए होता है आगे? जब हमको पता चल गया है कि हमको ये करना है, इसको करने से क्या होगा? भगवान का प्रेम मिलेगा। ये किसमें बताया जाता है? ये श्रीमद् भागवतम में। ठीक है, श्रीमद् भागवतम जो है प्रेम प्रदायनी ग्रंथ है, इसीलिए इसको परास्नातक अध्येता के रूप में समझा जा सकता है। और इसमें जो भगवान का भागवतम का चतुश्लोकी है ना, तो माता जी से पूछ लीजिएगा वो चतुश्लोकी कौन है। उसमें ब्रह्मा जी को ही भगवान ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का सृजन वही करते हैं। वही चतुश्लोकी हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। हाँ हाँ, तो किस प्रकार से सृष्टि का सृजन होता है, फिर उसका पालन करते हैं, फिर संहार कर देते हैं। सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, सब में होते हुए भी वो पृथक है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती। ठीक है जी। अनाधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, और इस तरह अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करना या गलत तरीके से उसकी व्याख्या करना नरक में जाने के भागीदार होता है। भगवद गीता 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जन्म जन्मांतर तक अलग
अनेक अनेक जन्मों तक पुनिंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अनिश्चितत्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए, तो कभी कभी ना श्रीला प्रभुपाद जी का जो कोट होता है ना, कोट मतलब अनुवाद, तो वो हमको कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना हाई टेम्परामेंट देता है, और कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऑड लगता है, और कहीं ना कहीं हमको वो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मन की विशेषता है कि एक्चुअली हमको प्रश्न, मतलब हम लोग को टिप्पणी नहीं करना, बट वी हैव टू क्लेरिफाई। तो श्रीला प्रभुपाद जी जो लिखते भी हैं तो वो क्लियर भी करते हैं। ठीक है, कि शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान का विस्तार किया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो मायावाद का कुछ प्रचार हुआ, ठीक है, तो हो सकता हो उस समय का वो रिक्वायरमेंट था। ठीक है, क्योंकि उस समय बौद्धिस्ट का भी बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था, ठीक है, जी। जैनिस्ट का भी प्रचार हो रहा था। तो हम्म। वाकई हर एक चीज को शास्त्र के साथ लेके आने के लिए ये कहीं ना कहीं प्रचार होना बहुत जरूरी था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में क्लियर बताते भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ठीक है, तो इसका जो विशेष उद्देश्य था वो आचार्यगण जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अनाश्रित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था। ठीक है, किंतु उसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि वो यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता है। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर प्रवृत्ति चिंतक बिना किसी प्रमाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवाद शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है, श्रील व्यास देव ने। ठीक है, तो अलग अलग लोग जो है, ठीक है, श्रीमद् भागवतम पे बहुत ज्यादा लोग प्रचार भी नहीं करते हैं, ना बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी होती है। ठीक है, तो उसी लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी श्रीमद् भागवतम पे किसी भी प्रकार का भाष्य नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे श्रीमद् भागवतम जो है वो एक प्रेम प्रदानी ग्रंथ है, जो कि जिसमें किसका उल्लेख है, भगवान तथा भगवान के भक्तों का। ठीक है, हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो भगवान के भक्तों का ही ज्यादातर उल्लेख है। तो अगर भगवान के भक्तों के बीच में, भगवान तो अपने लिए सह लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए अगर कुछ होता है तो भगवान हम्म। कभी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो श्रीपाद शंकराचार्य इस चीज को भली भांति जानते थे। ठीक है, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त ही थे, तो वो ऐसा अपराध नहीं करेंगे कभी। ठीक है, और भी बहुत से लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम से, जिसका किसी जो अलग प्रकार के चिंतक है उनका कोई सरोकार ही नहीं है। वैदिक ग्रंथ के महान प्रेरता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्रीला व्यास देव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवतम को समझाने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भागवत 1.1.2 श्रीमद् भागवतम के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्ष वादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है, या उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे न अधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह में भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपने दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इस सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, और इस बार परम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गहन रूप से व्याख्या की। प्रेम प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भाव से
अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवतम के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए। उद्धव जैसी अवृत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवतम का अर्थ तोड़ने मरोड़ने के अनाधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। वो चतुश्लोकी किस चैप्टर में माता जी? सेकंड कैंटो 9 2.9 9th 2.9 चैप्टर। प्रभु जी 33 34 33 से लेकर 35 36 तक बस सेकंड कैंटो हम 9th। लोगों ने जो कल पढ़ा 3 से 36। हमने जो कल पढ़ा था वही 2.9 में 33 से 36 तक आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। उसको विशेष रूप से समझाया भी गया है, ठीक है। जी कि किस प्रकार से एक्चुअली उसमें भगवान ने उस चतुश्लोक में सब कुछ समझा दिया है। चारों श्लोकों में वो बता दिया है कि वो भगवान क्यों है, ठीक है। जी वो अपने दिव्य स्थान को, अपनी दिव्य स्थिति को समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को इस श्लोक में बहुत सी चीजों को जब लोग तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं तो वो एक प्रकार का भक्ति मार्ग में अपने लिए अपराध का कार्य करते हैं, ठीक जी है। क्योंकि भगवान इस चीज को स्वयं बता रहे हैं। तो जिस चीज को भगवान स्वयं बताते हैं जी तो उस पर हमें किसी भी प्रकार का जो है तर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस चीज को क्लेरिफाई जरूर करना चाहिए, बाकी किसी चीज से तार्किक नहीं निकलना चाहिए। जी ठीक ठीक है ना। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर यही है कि उद्धव जी भी यहाँ पर ये बताया जाए, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रेम को, जो ऊपर की एक लाइन है ना, देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है कि प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के वीरे भाव से अत्यधिक दुखी हुए, ठीक है। तो ये प्रेम का आत्मज्ञान, ठीक है। तो आत्मज्ञान मतलब किससे? प्रेम का, ठीक। तो जो भी देखिए भक्त लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। वो केवल केवल एक ही चीज करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम। किस प्रकार से वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उनका जो विशेष ध्यान होता है वो उसी पे होता है, ठीक है। बाकी भगवान की और चीजों पर किसी भी प्रकार का ध्यान जो है नहीं रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए बताया जा रहा है कि जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए, तब बार इस श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है सिंपल सी बात, लेकिन जीवन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक। खासकर अभक्तों के लिए, ठीक है, या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। वो इस चीज को मान ही नहीं सकते हैं कि कृष्ण से ही सब कुछ है, बल्कि कृष्ण, राम, नारायण, विष्णु, इन सब में कोई भेद नहीं है, सब भगवान ही है, ठीक है। बस भगवान ने अपना अलग अलग विस्तार कर दिया है अलग अलग कार्यों के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसी चीज के बताया जाता है, जब हमारे एक चीज को समझ जाएंगे उसी मोची की तरीके से ना, कि मोची के अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम था। जैसे ही नारद जी ने बताया कि भगवान वैकुंठ में बैठ के सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे और वो मस्त नाचने लग गया। अरे वाह, नारद जी ने क्या खबर सुनाया, ठीक है। ऐसा तो मेरे भगवान ही कर सकते हैं। वहीं पे साधु जो था, वो ज्ञान उसको इतना हो गया था कि प्रेम था ही नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान था, ठीक है। और वो इस चीज को स्वीकार करने से मना कर देता है कि आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना आप सबको ये श्लोक की? ठीक है, श्लोक नंबर हाँ 26। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जैसे इसमें हम, जैसे गृहस्थ लोग तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि व्यास देव जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले लोगों को उसके भागवतम के बारे में प्रयास करने के लिए मना किया है, समझने का प्रयास करने के लिए। तो हम तो गृहस्थी लोग हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले। नहीं,
उसमें जो लिखा है कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगे रहते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवतम का जो प्रयास है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। कठिन मतलब कि देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष आप नहीं भी करेंगे तब भी आपको करना ही पड़ रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन स्पेसिफाई कि जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक्चुअली देखिए, एक समय की डिमांड भी होती है, ठीक है। अब जैसे समय, आज के जो समय है वो कलयुग है, ठीक है। कलयुग में आपके पास इतना समय है भी नहीं कि आप धर्म, ठीक है। अब हम जितने भी लोग हैं, हमारे गृहस्थ को तो ये जो सिस्टम है इसमें लगे ही, वो आप नहीं भी चाहेंगे तब भी आपको, आप उसमें लगे ही हुए हैं, क्योंकि गृहस्थ ही धर्म का पालन करता है, अर्थ के लिए, जीविकोपार्जन के लिए अर्थ कमाता है, फिर कामनाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष में भी लग जाता है, मतलब मोक्ष के लिए भी भगवान की भक्ति वगैरह वो सारा करता है। लेकिन जो आज के युग धर्म जो है, युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम का विशेष महत्व इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पहले के समय में क्या था कि जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष थे, तो उसका पालन हर कोई कर सकता था, उनके पास एक निश्चित अवधि होती थी, क्योंकि पहले के युगों में जो मृत्यु है ना, वो अकाल नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना? और वो समय आपको पूरी अवधि मिलती थी, तो उस पूरी अवधि के अंदर, ठीक है, अब जिसकी आयु 1000 वर्ष है, 10,000 वर्ष है या 1,00,000 वर्ष है, ठीक है। अब सतयुग में 1,00,000 वर्ष थी, फिर त्रेता में 1,00,000 वर्ष, सतयुग में 1,00,000 थी, त्रेता में 10,000 थी और द्वापर में 1,000 वर्ष, ठीक है। तो इसमें पूरी पूरी अवधि है, ठीक है। इस अवधि में आप इसको डिवाइड करके आराम से उस कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में अवधि निश्चित नहीं है, ठीक है। जी जी आपको अवधि 100 वर्ष तक दी गई है, लेकिन क्या नहीं आजकल ज्यादातर लोग 100 वर्ष तक जी पा रहे हैं? नहीं नहीं जी 60 पा रहे, ठीक है। 60 70 तो उनके लिए, देखिए, उनके लिए ये चारों चीज का पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देखिए, चारों चीज में से जो दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, कि देखिए, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मतलब अर्थ और काम को यहाँ पर उतना विशेष महत्व नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कि है नहीं, आप डीपली चलेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे, या पीछे श्रीला प्रभुपाद जी का है, श्रीला प्रभुपाद जी भी गृहस्थ के जब धर्म को बताते हैं तो वो इस चीज को लिखते भी हैं कि गृहस्थ ना चाहे तब भी उसको ये चारों समय से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि ये चारों चीज उसके जीवन में अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन तीनों चीज के, स्पेशली अर्थ और काम के बारे में, कि अगर अर्थ और काम में लगे रहेंगे तो मोक्ष के लिए हमारे पास समय बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोसेस अपनाया गया है धर्म और मोक्ष का, ठीक है, अर्थ और काम अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि धर्म और मोक्ष का प्रोसेस क्या है, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये क्या है, हाँ, ये स्वाध्याय कर रहे हैं और जो हमारी जिम्मेदारी है उसका पालन कर रहे हैं, ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, ठीक है। और किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष की तैयारी के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, ठीक है। ये हमारा मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक ये नहीं है कि अभी हम केवल धर्म का काम करेंगे फिर इसके बाद जीविकोपार्जन करेंगे, हमारा सब कुछ इसमें सब साथ चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई चीज अलग नहीं है, समझ रहे हैं? पहले के समय में आपको धर्म भी था, फिर जीविकोपार्जन के लिए स्पेसिफिक एक समय दिया जाता था, ठीक है, कि आप इतने समय जो है, इतने समय वो पूर्ण तरीके से भक्ति करते थे, लेकिन पूर्णतया उसमें लगे रहते थे। फिर आप देखेंगे बड़े बड़े ऋषियों का उदाहरण है, ठीक है, जब वो काम में लगते थे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते थे, तो सालों साल उसमें लगे रहते थे। और फिर इसके बाद फिर उसी चीज का परित्याग करके वो भगवान के श्री चरणों में चले आते थे। तो इसीलिए इसमें बताया गया है, श्रीमद् शिला व्यास देव जी ने इसमें, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि शिला व्यास देव जी ने क्या किया है कि जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए हैं व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझाने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है,
ठीक है। तो स्पेसिफाई इन द सेंस कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक मायावाद भी रूप होता है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे एक श्रीपाद शंकराचार्य के उपदेशों के अनुसार कैसे चलना चाहिए कि जो 4 पिलर हैं जीवन जीने के, ये आपको प्रोसेस, लाइफ को डिवाइड कर लो। हाँ, इसको स्टेप वाइज स्टेप करना चाहिए। ठीक है, जी कुछ समय तक आप ये कीजिए, कुछ समय तक ये कीजिए, फिर इसके बाद गृहस्थ जीवन में पालन करके फिर संन्यास ले लीजिए। ठीक है, लेकिन जी आज के समय में उतना समय है क्या? नहीं, हाँ, इतना समय नहीं। गृहस्थ वेट करे अभी और फिर इसके बाद वानप्रस्थ में जाए और संन्यास में जाए। अगर आप हाँ के समय आज इस समय आधुनिक का समय देखेंगे तो आज का जो सिचुएशन है वो क्या है, इमरजेंसी का समय है। श्रीला प्रभुपाद जी ये बताते हैं, इस चीज को क्लेरिफाई भी करते हैं कि वी डोंट हैव टाइम, डू नॉट हैव टाइम एंड वी डोंट नो व्हेन विल डाई। हम्म, ठीक है, सो अगर हमारे पास जब समय नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे एक एक उन्होंने बताया कि आपको अगर ऊपर 65वें माले पे जाना है तो आप सीढ़ी का प्रयोग करेंगे कि एलिवेटर का प्रयोग करेंगे? ठीक है, सो वी हैव टू यूज एलिवेटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हमें हमारे आचार्यों ने भगवान का प्रेम देने के लिए डायरेक्ट नाम संकीर्तन दिया है, श्रवण दिया है, सो वी कैन गो ऑन दैट पाथ। ठीक है, क्योंकि वही हमारे युग धर्म का डिमांड है। ठीक है, इस कलयुग की जो सबसे बड़ी डिमांड क्या है, कलयुग में कोई शुद्ध नहीं है। ठीक है, धर्म के बहुत से कार्य होते थे, धर्म में आपको यज्ञ कराना पड़ता था। ठीक है, जी धार्मिक संस्था के लिए ब्राह्मणों को दान देना पड़ता था। ठीक है, बहुत सी चीजें होती थी। लेकिन आज के समय में ना ब्राह्मण ही शुद्ध रह गए हैं ज्यादातर। ठीक है, ना तो सामग्री ही शुद्ध रह गई है, तो आप कहाँ हम्म, से धार्मिक कार्य को कर पाएंगे? जी ठीक है, तो इसीलिए आज का जो सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ बताया गया है कलयुग के लिए, वो नामधारा। नाम संकीर्तन। ठीक है, तो हम जहां से जितना ज्यादा नाम लेंगे, ठीक है, तो ये चारों चीज एक्चुअली देखिए माता जी, इस चारों चीज के लिए ना हम गृहस्थ जितने भी हैं, हमको लगना नहीं ये चारों चीज ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, हमारे पास तो एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, हमारे पास भगवान का नाम है, इस हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। यही तो कलयुग का जो सबसे बड़ा महत्वता यही है कि आप कुछ कीजिए या न कीजिए, हाँ आपके पास अगर नाम संकीर्तन है, आपके पास ये सब कुछ है। आप देखिए, हम लोग क्या है कि सब लोग सुबह सुबह नाम जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रवृत्ति से नहीं, मार्ग से नहीं गुजर रहे हैं क्या? गुजर रहे हैं। हम सब गुजर रहे हैं, हम सब के अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, कि हम धर्म का भी कार्य कर रहे हैं, हम जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं, और फिर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, और फिर आगे मोक्ष के मार्ग पर बढ़ भी रहे हैं। तो हमारा जो चीज हो रहा है वो सब कुछ साथ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जी ठीक है, अब पहले के युगों में आप देखेंगे ना, तो उनको स्पेसिफिक आज्ञाएं थी। ठीक है, कि धर्म के लिए आपको ये कार्य करना है, ये यज्ञ करना है, ऐसा करना है, ये करना है। देखिए, अलग अलग प्रकार के जो राजाओं थे उनको अलग अलग प्रकार की यज्ञ की अनुमति दी जाती थी, तो प्रजा के लिए यज्ञ करते थे। ठीक है, बारिश के लिए यज्ञ करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, तो वो सारी विधि विधान थे। तो आज के समय में वो विधि विधान नहीं है, लेकिन अभी भी शंकराचार्य मठ में ये सारे विधि विधान होते हैं। तो आप देखेंगे ना, शंकराचार्य के मठ में यज्ञ होगा तो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता है अभी भी, आज के समय में भी। तो अब उसमें हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो यज्ञ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस काबिल नहीं है दैट प्रभुपाद कैन डू। ठीक है, प्रभुपाद जी अब उस लेवल के थे, संत थे, वो उस चीज के बारे में बता सकते हैं कि यज्ञ करने से आपका कितना शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, हम आप कितने यज्ञ में गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या वाकई उस यज्ञ से आपका शुद्धिकरण हो रहा है? आपका शुद्धिकरण, हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत से यज्ञ को अटेंड किया होगा ना, बहुत से यज्ञों में जी गए होंगे, लेकिन जितना पेसिफाई, जितना संतुष्टि हमको श्रीमद् भागवतम के श्रवण से होता है, इस यज्ञ से होता है, किसी और यज्ञ से हुआ क्या आज तक आपका? हम्म, किसी और यज्ञ से आपने भगवान को इतना और करीब से जाना गया या जानने का प्रयास किया? नहीं हाँ, प्रभु जी, नहीं ये हुआ, नहीं हुआ। संकीर्तन संकीर्तन है संकीर्तन सबसे। ये वही है, एक्चुअली नाम। ये
जब यही चीज हमको समझ में आता है ना, तब हमको लगता है, ठीक है, कि अब देखिए अगर आप भागवतम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली माता जी का जो प्रश्न है वो वाकई बहुत, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी मैं बोला ना लास्ट वर्ष में कि कहीं कहीं ऐसा कोट आ जाएगा ना कि हम लोग से बहुत ही ऊपर चला, अरे प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको ये सारी चीजें करने का, फिर एक जगह बोलते हैं नहीं करने का। ठीक है, प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है शिला व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शिला व्यासदेव जी जब श्रीमद् भागवतम का संकलन कर रहे थे तो ये बोले कि ये ग्रंथ पढ़ने से आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इस ग्रंथ का स्मरण करने से यू विल गेट ऑल द थिंग्स एंड यू विल गेट डायरेक्टली मोक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से। तो जब हमको मोक्ष की प्राप्ति इस ग्रंथ के माध्यम से हो ही रही है, तो बाकी जो तीनों तीनों कार्य हैं वो अपने आप हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं माता जी? जी 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 प्रभु जी। तो तीनों जो कार्य हैं वो अपने आप हो रहे हैं, उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए बोला गया है जो इन सब में ज्यादातर उन्मुक्त है। क्योंकि क्या होता है कि आज का जो समय है कलयुग का, और कलयुग जो है बुद्धि को क्षीण कर देता है। तो जब व्यक्ति धर्म तक ठीक है, पहले तो धार्मिक कार्य में चलता है ठीक है, लेकिन जब अर्थ और काम में आता है ना, तो अर्थ और काम से बाहर निकल ही नहीं पाता है आज के समय में। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा माइनस जी पॉइंट है। जी बल्कि राक्षस लोग जो थे ना, उनको पता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। ठीक है, वो धर्म भी कर धार्मिक कार्य, मतलब ऐसा नहीं था कि राक्षस जो है धार्मिक कार्य नहीं करते थे। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार देखिए कई कितने राक्षस थे। ठीक है, बलि महाराज को देख लीजिए, हाँ वो भी राक्षस कुल में पैदा हुए थे, वो सारे कार्य करते थे। रावण भी करता था, ऐसा नहीं रावण की राज्य में रावण की प्रजा दुखी थी, रावण की प्रजा जो थी बहुत खुशहाली थी। ठीक है, उसने भी ये सारे कार्य किए। हाँ, और इन सभी चीजों का ज्ञान राक्षसों को भी था, लेकिन आज के समय ना में हम राक्षसों से भी गए गुजरे हो गए हैं, क्योंकि हमको इस सब चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम जो है बहुत ही शॉर्ट समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए अल्प आयु है। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, ये हम सब लोगों के लिए ही है कि कम से कम ये जो इसको अध्ययन करने से, श्रवण करने से डायरेक्टली हमें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही श्रीला प्रभुपाद जी इस चीज को पुष्टि करके बताते हैं। ठीक है, वैसे बहुत हरे से कृष्ण प्रभु जी। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, एक चीज पूछ सकती हूँ? यस माता जी। प्रभु जी ये जो बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब साथ में चलते हैं, तो प्रभु जी जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी पहले यहाँ पे आने से पहले हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे कि दुर्गा माता जी की पूजा करते थे, शिव जी भगवान जी की अलग से पूजा करते थे, सोमवार का व्रत रखते थे, दुर्गा जी के ना सारे करते थे, गुप्त नवरात्र रहता था वो करते थे, पर प्रभु जी अब एनर्जी की लिमिटेड है। तो अब हम जब 16 माला जप करते हैं और ये भागवतम पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर अपने नियत कर्म सारे करते हैं, तो जो हमको अलॉटेड है, तो प्रभु जी वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं हो पाती प्रभु जी। और भी तो हम पहले इस की स्थिति में है नहीं कि यानी सिद्ध की तो स्थिति में है नहीं, जबकि हम हाँ, तो उसका ये देखिए, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ माता जी। तो आप आप आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? प्रभु जी मैं MSc B.Ed हूँ, PGDC हूँ। ओके, आपने एमएससी बीएड किया हुआ है। ठीक है, हम्म, तो एमएससी बीएड करने के लिए आपने पढ़ाई की स्टार्टिंग कहाँ से की थी? ABCD प्रभु जी। फर्स्ट सेकेंड, नर्सरी केजी, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ऐसे की थी ना? ना तो डायरेक्टली एमएससी बीएड में चले गए। नहीं हाँ, नहीं तो जितने भी देवी देवता हैं आपने जिनकी जिनकी पूजा की ना, ठीक है, यही देवी देवता आपको परम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। क्यों? जी क्योंकि प्रभु। ये उन्हीं के ही अंश हैं। तो आपने एमएससी पीजीडीसी किया है ना, लेकिन स्टार्टिंग जी। आपने एबीसीडी से ही किया है। ठीक है, हम्म तो एमएससी करने के लिए एबीसीडी भी उतना अनिवार्य है तब वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसी जी। प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के जितने भी अंश हैं,
ठीक है। अगर हम उनकी सहायता लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। हर कोई, क्योंकि जितने देवी देवता है ना, इनके हम लोग देखिए ऋणी रहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा जीवन भी चल रहा है। जी प्रभु ठीक जी। है, क्योंकि भगवान के द्वारा ये लोग नियुक्त किए गए हैं और ये सारी चीजें हमको प्रदान करते हैं, तो हमें उनका भी आभार होना चाहिए। तो आप उनकी भी पूजा करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली भगवान की पूजा हो रही है। और जब भगवान की पूजा करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। जी प्रभु जी। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नहीं है ना ठीक प्रभु जी, वही मन में है। बस आ जाता है कि अभी इतनी सिद्ध अवस्था तो प्राप्त नहीं है, और पर ग्रेटिट्यूड पूरा रहता है कि जो भी मंदिर दिखेगा प्रणाम करेंगे कि आप हाँ, तो नहीं वैष्णव करेंगे जन क्या? है। सभी को करेंगे। अब हाँ हमारे प्रभु बचपन जी, के सबको टीचर प्रणाम मिलेंगे, उनको करते हैं। उनको छोड़ देंगे क्या प्रणाम करना? नहीं जो हमारे प्रभु जी। बचपन के टीचर हैं उनको उनको और हम वो बेचारे हमको और गले से अच्छे से लगाते हैं। हैं? वही प्रभु जी, वही प्रभु जी। तो हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें केवल भगवान को जोड़ लेना है, तो अपने आप ही सबकी जो भरपाई है वो हो जाती है। क्योंकि वृक्ष के जड़ में ही पानी देंगे ना, तो बाकी सब तने अपने आप हरे भरे रहेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है। क्लियर करने के लिए थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद नमः। जी। ठीक है, ठीक है माता जी। सो आज का श्लोक एक्चुअली हम लोग फिर यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आई हैव टू गो ऑल्सो, मेरे फोन पे फोन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी का कुछ एक आध प्रश्न है ले सकते हैं, अदरवाइज फिर आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये प्रभु जी, एक जो है मेरी भी समस्या टेंशन ये है कि आपके द्वारा हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो जो है ये है प्रभु जी कि जैसे हमारा बेटा यूएसए में है, तो वो जो है मतलब उसका काम ऐसा है, जैसे लैब में है तो चूहे हुए मारने का काम तो रहता ही है, मतलब उसी पे उसका वही है, शोध ही है। तो प्रभु जी क्या ये पाप हो रहा है? मतलब यही दिमाग में जब से हम मतलब आप लोग में जुड़े हैं, हमेशा ये बात रहती है। अब क्या करें, कैसे करें, ये आप बताइए प्रभु जी। अब आप डेली इतने दिन अब आप इतने दिन भागवतम पढ़ रही हैं, तो आपको ये पता चल गया सही क्या है गलत क्या है ना? क्या मतलब क्या मैंने हल कहा हो? मैंने कहा अब आप देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपको पता है ये चीज गलत है। ठीक है। तो वही हाँ, तो पता है, तो हम करें क्या? हमको ये उलझन है कि हम करें क्या, मतलब आप बताइए हम कर क्या सकते हैं? आप ऐसा समझा ही सकते प्रभु हैं, जी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या है। जी। ठीक है। ऐसा ही प्रभु आप जी हमारे समझा पास उसको समझा उसको डिस्ट्रैक्शन। समझा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि उससे ठीक है। बोलते भी हैं, जैसे कहते हैं तो ठीक है। कहता है कि क्या क्या करें मम्मी, काम छोड़ने चले आए, और वही भगवान जी ही तो लेके हमको यहाँ पे आए हैं। वो अपनी बात रखता है, और मतलब वही इसका वही क्या मतलब हल क्या है? जैसे आप बताइए हम लोग के। अब देखिए माता जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ। ठीक है, कि मैं होटल में दुबई में जनरल जी। मैनेजर था। ठीक है, पता बहुत ही अच्छे पोस्ट पे था, अच्छा सैलरी, अच्छा पैसा, सब कुछ है। ठीक है। है जी। और बहुत ही ग्लैमर वाली लाइफ होती है। ग्लैमर हाँ मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज रहती है। हम लोगों को चलने के लिए रेंज रोवर दी जाती थी, 3 BHK अपार्टमेंट दिया हमें जाता था। मामी प्रभु जी, छोटा वाला फर्स्ट बेटा ना यही आप ही वाला किया है, मतलब वो छोड़ के चला आया, वो 2 साल किया, वो नहीं समझ में आया, यही मतलब आपके जो नोएडा में इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट वाला है, तो वो नहीं नहीं, चला आया। इंडिया, हाँ, इंडिया में उतना वो नहीं है, लेकिन अब्रॉड में इसका बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, अगर आप उस लेवल पे रहेंगे ना, तो 99.99% कभी भी इस लाइफ से वापस नहीं आते, क्योंकि फुल 4 नियम को तोड़ने वाली है, और फुल ग्लैमर की लाइफ होती है। 24 घंटे चकाचौंध वाली लाइफ होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलना, उनके साथ रहना, जी उनके साथ जी उठना बैठना, तो ये लाइफ जी। होता है उसका। ठीक है। अब देखिए उसमें क्या था, मैं हूँ गल्फ में। ठीक है। तो व्हेन हाँ आई कनेक्टेड टू इस्कॉन, ओके, थ्रू माय वाइफ, तो मैंने एक चीज को समझा रिगार्डिंग द कर्मा। ठीक है, जी कर्मा क्या होता है। जी मैं जीएम के पोस्ट पे हूँ, मैं ना बना रहा हूँ ना खिला रहा हूँ। ठीक है। जी जो मैनेजमेंट है वो मेरे हाथ में है। ठीक है। जी अकाउंट के जितने भी बिल होते हैं, उसको अकाउंटेंट जब लेके आता है, तो फाइनल सिग्नेचर वो मेरे होते हैं। ठीक है। जी अब जी उसी अकाउंटेंट के द्वारा जो बिल आते हैं, उसमें चिकन भी रहते हैं, उसमें बीफ भी रहती थी, और एक एक दिन में 100 बीफ कट जाती थी, जी गाय। ठीक है। जी मतलब उसका डिमांड था, कहीं पे मारी जाती थी, फिर फ्रोजन होके वहां पे आती थी, फिर यहाँ पे कटती थी, फिर यहाँ पे बनता था।
ठीक है। तो ईरानी और मुस्लिम वो लोग बीफ बहुत खाते हैं, ठीक है। जी तो ये प्रश्न मैंने अपने शिक्षा गुरु से रखा कि प्रभु जी मैं तो खाता पीता हूँ नहीं, ठीक है, मैं जी तो फुली वेजिटेरियन हूँ, जी और लेकिन मैनेजमेंट जो है वो मेरे हाथ में है, तो क्या मैं इस कर्म का भागीदार बनूंगा? जी तो प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया जी कि देखिए, मारा कसाई ने, ठीक है, जी गाय को मारा कसाई ने, फिर कसाई ने उसको पार्सल किया शिप के द्वारा, फ्रोजन में पैकिंग किसी और ने किया, पार्सल किया किसी और ने, फिर कटिंग किया किसी और ने, जी बनाया कोई और खाया कोई और। तो जी ये सारे के सारे लोग उस चीज में जिम्मेदार हैं, ठीक है। जी मारा कोई और, बनाया कोई और, पकाया कोई और, खाया कोई और, सब जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो उसमें से एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, ठीक है। जी उन्होंने बस इतना ही बोला, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। जी कर्मा जी है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा प्रभु जी, जी सही तो बात मतलब एक चीज जब मुझे समझ में आया ना, सो आई जी डिसाइडेड नाउ आई हैव टू क्विट, ठीक है। तो फिर जी मैंने वो चीज छोड़ ही दिया कि अब मैं ये नहीं करूंगा। तो जीवन में कभी ना कभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है जी भगवान के लिए, क्योंकि मेरा पढ़ाई भी 2.5 साल मैंने जो पढ़ाई किया था वो जी मेरा अल्कोहल में था, ठीक है। कितने प्रकार की दारू क्या बनता है, रम, विस्की, जी टकीला, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और इसका जो सैलरी होता है वो 5 लाख 6 लाख रुपए महीना हाँ मिलता है, जी ठीक है, जी इवन बिल्कुल और ज्यादा मिलता है। जो ये सारी चीजों को जब मैं समझा कि ये सब कर्मा है, ठीक है, आज नहीं तो कल बहुत बड़ा रूप लेके आएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से मैं छोड़ ही दिया। तो जब छोड़ के आया तो मुझको प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। देखिए, समय एक ऐसा आया कि फाइनेंस मेरा बहुत बिगड़ गया था, ठीक है। जी 1.5 2 साल मेरी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उस 1.5 2 साल में जो सबसे बड़ा धन था मेरे पास क्या था? भक्तों का संग, एसोसिएशन, ठीक है। जी लेकिन वही 1.5 2 साल के बाद देख रहे हैं भगवान की इच्छा, उन्होंने राम जी वापस बुला लिए, और जितना मैं कमाता था फिर से मैं उसी लेवल में आ गया, ठीक है, फिर से जी उसी लेवल में आ रहा हूँ, और वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान के भक्तों के ऊपर भरोसा है, तो चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो एकदम बस प्रभु जी पीक पे, जैसे अपना करियर के पीक पे हैं, तो हमारे जो मदर, आपका आज का समय आपको पता ही है, हम मतलब उनके लिए कर ही क्या सकते हैं प्रे के अलावा। और वो खुद प्रार्थना जेनेटिक कीजिए चुने हुए बिल्कुल। हैं और कह रहे हैं कि मेरा पूरा हो जाने दो, 2 साल और बचा है, और मतलब पीएचडी का। तो अब मतलब कुछ समझ में आता नहीं प्रभु जी, हमें टेंशन भगवान से होती बस रहती प्रार्थना कीजिए, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। कभी है। कभी कुछ कुछ चीजों पे हमारा हक नहीं होता, बस नहीं होता, उससे हमें भगवान के लिए और प्रार्थना करनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी ठीक है। बहुत है प्रभु जी, वो इसीलिए इसीलिए हर विष्णु जी का इसीलिए व्रत रहता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने जितने भी शोध वाले लोग हैं, साइंटिस्ट लोगों को, जी उन्होंने उनको सनकी और पागल की संज्ञा दी है, ठीक है। तो वो इसीलिए दिया है, देखिए, हर एक जीव को जीने का हक है। अभी आपको मार के कोई आप पे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा लगेगा क्या? लेकिन प्रभु बिल्कुल जी, एक बात और मन में आती है कि जैसे जो डॉक्टर्स लोग हैं, जैसे तो वो भी एक उनकी सेवा है, तो मतलब जब वो पढ़ाई करते समय जो डिसेक्शन वगैरह करते हैं, तो वो भी एक जीव हत्या हुई, तो हुई प्रभु जी। माता जी, इसीलिए देखिए, प्रकृति के नियम जब कोई तोड़ रहा है ना, तो हाँ ये इसी के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना जी कि जब बड़े जीव को बचाने के लिए कभी कभी छोटे जीव की बलि हाँ देनी पड़ जाती है, ठीक है। हाँ जहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए अभी जैसे वैक्सीन का है, ठीक है, जी कोविड वैक्सीन का ये सारा का एक्सपेरिमेंट हाँ करना, ठीक है। जी जहाँ पे देख रहे हैं कि एक मनुष्य समाज को बचाना है, तो वहाँ पे अब पहले तो डायरेक्ट तो दे नहीं सकते हैं, वहाँ पे फिर छोटे जीव पे वो सारा एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो जी अब ये सारा एक्सपेरिमेंट ज्यादातर चूहों पे ही होता है, ठीक यही है। वो कह तो रहा था कि हम दवा बनाएंगे है, तो मम्मी मुझे पागल मत करो, मम्मी मुझसे बात ना करो, मतलब कि वो खुद परेशान हो जाता है, क्योंकि अंदर से तो हम ही लोग की तरह नेचर है। अब उसका काम वो है, तो कहता है हम खुद वो हो जा रहे हैं, मतलब नहीं, और उसको उस चीज के लिए आप डिमोटिवेट मत कीजिए, एक्चुअली वो उनका काम तो है ही है, ठीक है। जी अगर वो रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर वो मनुष्य समाज के लिए वो सारी चीजें कहाँ से हाँ, तो बनेगी, बात की ठीक है। दवाई ही, वही दवाइयां हम लोग की, वही कह रहा था कि हम लोग वही काम करेंगे, वही बनाएंगे, हम्म। तो तुम लोग कैसे ठीक होगे जो बीमार पड़ी रहती हो, ऐसे समझाता है प्रभु जी।
तो देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप उन सब के लिए केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं बस, बाकी उनको आप डिमोटिवेट और ये सब मत कीजिए, क्योंकि वो अच्छा। सब इस कार्यों में लगे हुए हैं। बस ये है कि कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहें, भगवान भी हाँ इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब शोध संस्थान में अब शोध जी नहीं होगा तो कैसे फिर आगे करेगा। ठीक है, जी। लेकिन पूरा वैसे भी है, शोध। आया हाँ आपने इस्कॉन मंदिर में भी आया था, सब कुछ करता है। बस वो यही बात कहा कि अब रण क्षेत्र में कृष्ण जी जो है, यही हमको लॉजिक दे रहा था कि कृष्ण भगवान जी क्यों लड़ाई करवाए, क्या वो जान के करवाए, वो तो पहले से लोग मरे हुए थे, लेकिन अब माध्यम बनाए, ऐसे हमारे चूहे मरे हुए होंगे, हमसे भगवान जी करवा रहे हैं। ऐसे ही बोलता है, हमको समझाता है। और हम पागल हो गए हैं जैसे, एकदम से हम सोचे आप ही लोग से पूछे, फिर हमें बहुत डिस्टरबेंस हो गया है। नहीं नहीं, उसमें डिस्टरबेंस होने की कोई बात नहीं है। ठीक जी है, बस वही है कि जैसे मैंने आपको दो उदाहरण दिया, या तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो फिर हाँ पूरी तरीके से अलग ही हो जाएंगे। ठीक, हाँ। और या तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, भगवान से फिर प्रार्थना की जाएगी और क्या, कि ठीक है, वही वही बाकी यही और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक अ, है, हल यही समझ में आ रहा है कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जी तो ले वह गए हैं। वही दो दो चीज है ना, कि या तो पूरी तरीके से आप हट जाइए, और दूसरा जब किसी अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, एक हम्म। संस्कृति को बचाने के लिए होता है, तो वो शोध जो है फिर वो भगवान भी देखते हैं कि हाँ ये जो है हम सब जी इनके लिए कुछ। लेकिन आजकल ज्यादातर चीज ये बिजनेस के लिए हो रहा है माता जी, आपको ये भी बता दूं, ज्यादातर चीज ये बिजनेस के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा मेडिसिन एलोपैथिक की सब का जरूरत नहीं था। ठीक है, जी। क्योंकि हमारा आयुर्वेद ही इतना अच्छा था। और आयुर्वेद क्या। संस्कृति को दबा दिया गया और एलोपैथ की दुनिया खड़ी कर दी गई। एलोपैथ जी क्या है, पूरा बिजनेस है, कंप्लीटली बिजनेस है। और एलोपैथ के ही कारण जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये वो फलाना धमाका, भले ही हम बोल दें कि इतना हम विकसित हो गए हैं, इतना ये बन गया है, पहले के जी जमाने में क्या इस सब चीज का जरूरत था क्या? नहीं था। ठीक है, तो हमारी औषधि इतनी स्ट्रांग थी, खान पान बिगड़ गया है तो जिसके कारण अलग अलग प्रकार से रिसर्च करना पड़ता है। इसीलिए देखिए शास्त्र में जो लिखा है कड़वा है लेकिन सत्य है। अब हम इसके जी बिना, हमें इतना हैबिचुअल हो गया कि अब रह भी नहीं सकते, हमारा ये रिक्वायरमेंट बन गया है, तो समय की डिमांड भी बन गई है। इसीलिए लोगों का जो खाना पीना है सब बिगड़ गया है। जी तो हाँ, सो वी कैन डू द ओनली प्रेयर्स फॉर एवरीवन कि लोग सद्मार्ग पर आए। ठीक है, ये जी सारे कार्य करें। पहले के समय में तो ऐसा जरूरत पड़ता नहीं था। ठीक है, जी आज के 25-30 साल 40 साल पहले चले जाइए, लोग एकदम स्वस्थ थे। ठीक है, किसी को जाने की या कोई वो नहीं था, पहले वैद्य लोग ज्यादा थे, जी हर गांव में वैद्य था। ठीक है, तो वैद्य जी लोग प्रभु। थे तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो है दूर हो जाती थी। ठीक है, हम लोग देखते थे कि प्रसव के लिए माता जी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, और किसी भी माता जी की मृत्यु नहीं होती थी प्रसव के समय में। हम लोगों को पता है कि कहीं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के समय में जितनी फैसिलिटीज है, उतना जी ज्यादा लोगों का डेथ भी हो रहा है, और नॉर्मल तो हो ही नहीं रहा, सब सिजेरियन हो रहा है। जी जी। ये भी तो क्यों? प्रोफेशन, डॉक्टर लोग खुद ऐसे करते हैं पैसे के चक्कर समय में। कौन सा अच्छा था? अगर एक तरीके से टोटल समय का कंपेयर किया जाए, तो समय हमारा कौन सा अच्छा था? वही अच्छा था ना। पहले वाला अच्छा था प्रभु जी। हाँ। लेकिन ये कलयुग का समय है, क्या कर सकते हैं। जी आने वाले समय में और चीजें भी भ्रष्ट होंगी। ठीक है, ठीक है माता जी, तो फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा माता जी हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सब प्रभु जी को, माता जी को दंडवत प्रणाम। को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रभु जी सबको प्रणाम। हरे